प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 135वीं कड़ी में देशवासियों को किया संबोधित। कहा, समुद्र से लेकर आसमान तक भारत बन रहा है आत्मनिर्भर, स्वदेशी अपनाने की भी की अपील। विवादित वीडियो मामले में फिर घिरे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। डीजीपी से मिलेगा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रतिनिधिमंडल। श्री अकाल तख्त साहिब ने सभी सिख विधायकों को किया तलब। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लुधियाना में संत कबीर के प्रकटोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, संतों की संगत और उनकी शिक्षाएं करती हैं मार्गदर्शन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 135वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2026 का आधा हिस्सा बीतने को है और इन 6 महीनों में देश ने सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिन पर हर देशवासी को गर्व है। उन्होंने कहा कि समुद्र से लेकर आसमान तक रक्षा क्षेत्र में तेजी से अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। हाल ही में कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को शामिल किया गया। इन युद्धपोतों का डिजाइन और निर्माण पूरी तरह स्वदेशी है। इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया के तहत निर्मित C295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लंबी दूरी की भूमि आक्रमण क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया में 2500 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम हुए और अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में भारत ने 114 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिमी देशों में चल रहे तनाव को लेकर उनकी अपील पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया। उन्होंने जन भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि लोगों ने सोने की खरीद, विदेशी यात्राओं में कमी, कारपूलिंग और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दिया है। पीएम ने अंधविश्वास से दूर रहकर विज्ञान और तर्क संगत सोच अपनाने का आह्वान किया। साथ ही पीएम सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने, गणेश उत्सव जैसे पर्व पर मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। चंडीगढ़ के गांव बुड़ैल स्थित चौधरी भोपाल सिंह स्टेडियम में आज स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और बच्चे मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि मन की बात केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि बदलते और विकसित भारत का प्रेरक मंच बन गया है। इसके माध्यम से देश में हो रहे नवाचार, आत्मनिर्भर भारत के लिए किए जा रहे प्रयासों और समाज में सकारात्मक बदलावों की जानकारी मिलती है। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी को बढ़ावा देना और देश की ताकत पर भरोसा करना आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। लोगों ने कहा कि यह कार्यक्रम नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करता है। जो आज की मन की बात में जो मुझे अच्छा लगा, उसमें देश के
मतलब सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात रखी है। तो जैसे कि अब नौसेना में हमारे जो नए जहाज वगैरह आ रहे हैं, बन रहे हैं, अब हम सब देश ही बना पा रहे हैं अपने फाइटर वगैरह ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज ये सब सुन के बहुत ही बढ़िया लगा। हमें पता चला कि कैसे एआई का यूज़ हो रहा है हमारी सेवाओं में, और बाकी भी जो हेल्थ सेक्टर में चीज़ें हो रही हैं, हमारी स्पोर्ट्स में कैसे लोग आगे जा रहे हैं, इंडिया कैसे आगे बढ़ रहा है। एंड इट वाज ग्लैड लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस। प्रधानमंत्री जी युवाओं को, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे ही उन्होंने आज भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए अपेक्षित बच्चों को प्रोत्साहित किया है। उसके साथ साथ पर्यावरण पर ध्यान देने के लिए, क्योंकि जब तक पर्यावरण हमारा सुरक्षित नहीं होगा तब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपने पंजाब दौरे के दौरान लुधियाना में संत कबीर के 628वें प्रकटोत्सव को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में संत कबीर की शिक्षाओं को याद किया। उन्होंने कहा कि संत कबीर की शिक्षाएं आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा देने का काम करती हैं। संत कबीर ने हमेशा मानव कल्याण और भेदभाव से दूर रहने की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि उनके प्रकटोत्सव पर संत कबीर कुटीर ने भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। संत कबीरदास जी महाराज दे 628वें प्रकाश पर्व ਨੂੰ ਅਸੀਂ बड़े हर्षोल्लास ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। मैं आप सब ਨੂੰ संत कबीरदास जी ਦੇ प्रकाश पर्व ਦੀ बहुत बहुत बधाई और शुभकामनावां ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। जिस महान संत ने समाज ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਥੀਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਥੀਓ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। इससे पहले मुख्यमंत्री सैनी ने सतलुज क्लब में लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय सेशल्स यात्रा का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इस दौरान दोनों नेता भारत सेशल्स के बीच आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। दोनों पक्षों के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, ब्लू इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री सेशल्स में रह रहे भारतीय समुदाय से संवाद करेंगे। शाम को वह सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झूठे वादों और बेअदबी के मामलों के कारण प्रदेश की जनता और नामलेवा संगत का आप सरकार से मोह भंग हो चुका है। महाराजा रणजीत सिंह की 187वीं बरसी का उल्लेख करते हुए उन्होंने घोषणा की कि भाजपा वर्ष 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव सभी 117 सीटों पर अकेले लड़ेगी और पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल जैसा सुशासन स्थापित करेगी। ढिल्लों ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें तख्त श्री हुजूर साहिब प्रबंधन बोर्ड पर प्रस्तावित अधिनियम की समीक्षा के लिए विशेष समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सिख समुदाय की भावनाओं का पूरा सम्मान करती है। इस संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले से बातचीत हुई है। उन्होंने राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों में ही सरकार 7800 करोड़ रुपए का नया कर्ज ले चुकी है, जिससे पंजाब का कुल कर्ज करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोच्च हैं और मुख्यमंत्री को विवादित वीडियो पर एआई का बहाना बनाने की बजाय अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। की ये थे कि जो नया बन रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, वो सोच रहे थे कि उस पर ठीक नहीं है, तो मैंने इमीडिएटली फडणवीस जो है उनके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की। तो उन्होंने इमीडिएटली जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे स्टेट के, अब उनके मिनिस्टर हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के, उनको भेजा, उनसे मेरी बात कराई। मैंने बोला कि सिख जगत की भावनाओं को मन में रखकर
इसमें एक कमेटी बनाई जाए, जो कोई चीज़ ऐड करने वाली या कम करने वाली है, इसको देखकर जो एक्ट अमेंड हो रहा है वो जो कमेटी के बात सुनने के बाद ही होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान एक बार फिर कथित वीडियो और धार्मिक मामलों में दिए गए बयानों को लेकर घिरे गए हैं। इस मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब के DGP से मुलाकात कर FIR दर्ज करने की मांग का फैसला किया है। SGPC अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री से जुड़ी कथित वायरल वीडियो, विवादित टिप्पणियों और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप को गंभीरता से लिया गया है। मुख्यमंत्री ने नैतिक आधार पर पद पर अपने रहने का अधिकार खो दिया है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने बताया कि सिख गुरुओं की तस्वीर के साथ कथित बेअदबी के मामलों को लेकर संगत को जागरूक करने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत SGPC के प्रचारक और सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में जाकर श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों, सिख परंपराओं और पंथक मर्यादा के संबंध में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। एडवोकेट धामी ने कहा कि सिख समुदाय की अस्मिता किसी व्यक्ति, पद या राजनीतिक शक्ति से ऊपर है। 5 जुलाई को गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब के दीवान हॉल में सुबह 11 बजे पंथक सभा बुलाई गई है। गड़गांव तो ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ DGP ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਵਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੀ ਆ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। उधर पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए बेअदबी कानूनों को लेकर भी मामला गर्मा गया है। श्री अकाल तख्त साहिब ने सभी सिख विधायकों, मंत्रियों और विधानसभा स्पीकर को 29 जून को तलब किया है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर भगवंत मान सरकार दबाव में है। सूत्रों के मुताबिक तलब किए जाने से पहले आज मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर में विधायकों व मंत्रियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति और श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष रखे जाने वाले पथ पर मंथन कर सकते हैं। बहबल कलां गोलीकांड की जांच कर रही विशेष जांच कमेटी यानी SIT ने कल पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को एक बार फिर पेश होने के लिए समन जारी किए। इस पर पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले को हास्यपूर्ण ढंग से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें आज तक वे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए जिनके आधार पर उनको तलब किया गया था। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री भगवंत मान को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए आरोप लगाए कि पंजाब के मौजूदा खराब हालातों के CM मान ही जिम्मेदार हैं। मैं उन्होंने ये कहा सी कि SIT मैनू बुलाना चाहती है तो मैं उहदे अगे जाण च मैनू कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं SIT का पूरा सहयोग करने तैयार हाँ, जिस तरह कहे मैं उन्होंने करने तैयार हाँ। पर मेरे तो चाहती की है SIT वो भी तो मैनू दसे और कल नूं बुलाया। अज तक हले तक मैनू कोई भी जिहड़ा कागज़ मुहैया नहीं कराया गया जिहदे ते SIT मेरे तो कोई जानकारी चाहती है। और इस करके मैं 28 तरीक नूं मेरा जाण दा कोई 36 तरीक कोई कारण ही नहीं बनता कि बिना मतलब तो टाइम खराब करने के लिए जावां। पंजाब में नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के अगले पड़ाव के तहत मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से कल लुधियाना से सूरमा मुहिम की शुरुआत की गई। इस मौके पर उन्होंने नशा मुक्त हुए नौजवानों को विशेष तौर पर सूरमा रिंग और टी-शर्ट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल या इससे अधिक समय से नशा मुक्त कर रहे नौजवान उम्मीद के दूत बनकर न सिर्फ दूसरों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे बल्कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें रोजगार के मौके भी मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक पंजाब के नौजवानों के लिए 3100 नए खेल मैदान और 3000 जिम तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नशा एक बीमारी है, अपराध नहीं, इसलिए इसका उपचार और युवाओं का पुनर्वास जरूरी है। पंद्रह जुलाई तक 3100 ग्राउंड पिंडां दे विच बन के तैयार हो जाएंगे। 3100 ग्राउंड, 3000 जिम लावांगे। सो तुहाडा सरकार वालों पूरी हैल्प की जाऊगी। जिस किस्म की भी हैल्प चाहिए है, काम कार ते भी जे लगना है, किसी प्राइवेट काम ते कोई किते जा किते
ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के विधायकों की कल अमृतसर में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होगी। इसमें सभी विधायकों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। सीएम मान के कथित वीडियो मामले को लेकर बैठक में अहम चर्चा की संभावना है। वहीं मामले को लेकर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने मुख्यमंत्री मान पर फिर से निशाना साधा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बिट्टू ने कहा कि पंजाब तो शुरू से ही सुरमाओं की धरती रहा है। यह तो आप सरकार की खराब नीतियों का नतीजा है कि आज राज्य में नशा तस्करी और लूटपाट चरम पर है। उन्होंने सीएम मान को घेरते हुए कहा कि पंजाब की जवानी को बर्बाद करने के बाद अपने कार्यक्रम का नाम सूरमा रखना एक घिनौना मजाक है। उन्होंने सीएम को नसीहत दी कि लोगों को सूरमा बनाने से पहले खुद गलत आदतों का त्याग करो और खुद सूरमा बनो। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।